संयोग लंबी एक यात्रा करनी हो और टिकट आरएसी पर आकर लटक जाए तो बहुत बुरा लगता है। संयोग अच्छा था कि इस बार टिकट कन्फर्म है और लोअर बर्थ भी मिली है। ट्रेन स्टेशन छोड़ने के साथ मैंने अपने सहयात्रियों पर नज़र डाली। हमेशा की तरह वही चेहरे जो काम धंधे की तलाश में निकलते हैं। ऐसा ही एक परिवार है, पति पत्नी, बेटा, बहू, एक पोता और पोती। कुल 6 सीट उनकी। एक मेरी साइड लोअर बर्थ पर, एक अकेली मेरी ही उम्र की महिला। उसके चेहरे से उसकी आत्मनिर्भरता झलक रही है। सुंदर चेहरा, स्वभाव शुष्क। उसे देख ऐसा लगता था जैसे कभी भी वह किसी को अपना बना नहीं पाई है। रात के 10 बज रहे थे। देखते ही देखते सभी अपनी अपनी सीट पर लेट गए। मैंने भी अपने चेहरे पर चादर डाल आंखें बंद कर लीं। अगला स्टॉपेज 3 घंटे बाद आना था। रात्र के 12 बजे लघुशंका के लिए उठा तो देखा वह मोहतरमा बैठी हुई हैं। आप सोई नहीं? नज़र मिलते ही मैंने पूछा था। नींद नहीं आ रही। वैसे भी आरएसी सीट हो तो नींद कहाँ आती है। आप तो अकेले हैं, सीट पर कोई दूसरा तो दिख नहीं रहा। आराम से सो जाइए, अब अगला स्टेशन आने वाला है। कोई नहीं आया तो सो जाऊंगी। आप कहाँ तक जाएंगे? आखिरी स्टॉप तक। और आप? मैंने भी निसंकोच पूछ लिया। मुझे भी वहीं जाना है। ना जाने आधी सीट किसकी है। बहुत दिक्कत होगी अगर कोई पुरुष रहा तो। आप मेरी सीट ले लीजिएगा। बातों का सिलसिला जो शुरू हुआ तो पता चला उस शुष्क चेहरे के पीछे अत्यंत कोमल माँ का दिल है। सफ़र के दौरान मेरा तो संक्षिप्त सा परिचय रह गया। नौकरी से सेवानिवृत्त हूँ, पत्नी नहीं है, बेटे बहू के पास जा रहा हूँ। मगर उनकी कहानी अपने आप में संघर्ष की एक जीवंत गाथा। फौजी पति से विवाह हुआ था। विवाह के पहले साल में ही अपने प्यार का अंकुर पेट में रोककर शहीद हो गए। तिरंगे से लिपटा शव आया। उस दिन लोगों के द्वारा जय जय का नारा आज भी कानों में गूंजता है। बेटी पैदा हुई थी, बाप की तरह रूप था उसका। उन्हीं के नाम सुंदर को उसका नाम दे दिया, सुंदरा सिंह। सुंदरा के पिता के जाने के 5 साल बीतते बीतते सास ससुर भी चले गए। सरकार द्वारा दिए गए धन से घर पर ही एक जनरल स्टोर चलाने लगी। देखते देखते कब 25 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। तब तक सुंदरा आईआईटी में एमटेक कर एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने लगी। मैं उसके लिए रिश्ते तलाश करने लगी। संयोग से आईआईटी से ही एमटेक एमबीए कर एक प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर सजाती लड़के का रिश्ता संज्ञान में आया। लड़की देखने के लिए एक दिन निर्धारित हो गया। उस दिन मैं सुबह ही तैयारियां करने लगी। सुंदरा को जब सुबह आना था, उन लोगों का प्रोग्राम शाम का था। सुंदरा नहीं आई। मैंने उसे फ़ोन कर उससे बात की। उसने कहा, माँ मुझे छुट्टी नहीं मिली इसलिए नहीं आ सकी। मैं ड्यूटी में हूँ, शाम को बात करूँगी। कितनी मुश्किल से अच्छा रिश्ता मिला था। अब बेटे वालों से बात कर दूसरा दिन रखना होगा। लड़के वालों के घर 2-3 बार फ़ोन मिलाया। घंटी बजी मगर किसी ने रिसीव नहीं किया। थोड़ी देर के बाद फ़ोन मिलाया तो लड़के की मां ने उठाया। गुस्से में उन्होंने ऐसी बात कही कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उनका कहना था कि सुंदरा किसी लड़के के साथ लिव इन में रह रही थी। फ़ोन कट जाने के बाद कटे पेड़ की तरह मैं बिस्तर पर गिर पड़ी। शाम को सुंदरा का फ़ोन नहीं आया। अगले दिन जी नहीं माना। मैंने फ़ोन लगाया, उधर से किसी लड़के ने उठाया। सुंदरा बाथरूम में है आंटी। तुम कौन हो? मैं सुंदरा का दोस्त हूँ, वह मेरे साथ लिव इन में है। यह क्या होता है? आजकल की शादी है यह, जब तक मन करे साथ रहो, ना मन करे अलग हो जाओ। कहे वह हो कर हंसने लगा। किसका फ़ोन है डार्लिंग? तुम्हारी मॉम का। लिव इन क्या होता है पूछ रही थी। मैंने सब बता दिया। लो बात कर लो। मुझे भाषण नहीं सुनना। मुझे तो जैसे काट मार गया। मेरे लिए तो सुंदरा उसी दिन मर गई। उसके मोबाइल नंबर डिलीट कर दिया। यह सब कुछ होने के बावजूद उसकी यादों की लाश अपने सीने से लगाए ढोती रही। इस घटना को 1 साल बीत गए हैं। किसी भी रात मैं ठीक से सोई नहीं हूँ। इधर जब से लिव इन में रहने वाली लड़की श्रद्धा की दर्दनाक मृत्यु की बात सामने आई, मेरे मन की मृत सुंदरा जैसे जीवित हो गई है। लगता है जैसे बार बार पुकार रही हो, माँ मुझे बचा लो। मैंने खुद को एक मनोचिकित्सक को दिखाया। उसका कहना है कि आपका इलाज आपकी बेटी है। एक बार उससे मिलकर उसे गले लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। आज 15 दिन से उसे ढूंढ रही हूँ, कहीं पता नहीं चलता। लगता है मेरी सुंदरा भी। ऐसा कह वह सिसकने लगी। मैंने उन्हें सांत्वना देकर अपनी सीट पर सोने को भेज दिया। अपने बैग से एक दवा की गोली निकालकर खाने के बाद बोली
कि नींद की गोली खाई हूँ, 3-4 दिन से सोई नहीं हूँ। उनकी सीट पर बैठे बैठे मैं उदास सा हो रहा था। ट्रेन रुकने पर एक बुर्कापोश औरत आने के साथ बिना बुर्का निकाले इस तरह सो गई जैसे कि बहुत देर से सोई हो। ट्रेन रेंगने लगी, तभी 2 नौजवान लड़के तेज़ी के साथ यात्रियों को निहारते आगे चले गए। मैंने देखा कि वह नकाबपोश औरत का शरीर उनके आने पर जोर से काँप कर रह गया था। खिड़की से मैंने उन्हें उतरकर अपना हाथ मलते देखा। देखते ही देखते ट्रेन पूरी स्पीड में दौड़ने लगी। वह दोनों उतर गए। उठो, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, उठकर बैठ जाओ। वह उठकर बैठ गई। मैंने देखा वह अभी भी बुरी तरह काँप रही थी। लो पानी पी लो, घबराओ मत। वह लोग वहीं उतर गए। कौन थे वह दोनों? मेरी जान के दुश्मन है वह। आज तक महीने से जान बचाती हूँ। सब कुछ लूट लिया उन लोगों ने। मैं कहीं की नहीं हूँ। अब वह मुझे बेचना चाहते हैं। तुम अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं चली जाती? क्या वह जिंदा नहीं है? अपनी परेशानी बताओ। प्यार के मलहम में इस लड़की पर जादुई असर किया। ऐसा लगा जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहानी सुन चुका हूँ। पहले माँ ने सुनाया था, अब बेटी सुना रही है। दोनों एक दूसरे को व्याकुल होकर ढूंढ रही हैं। एक बात और पता चला कि उसे जाल में फंसाया गया था। निकलने के सारे रास्ते बंद कर शिकारी ने पहरा बिठाया रखा था। बहुत मुश्किल से निकल भागी हूँ। शिकारी पीछा कर रहा है। उसके पास ढेर सारे हथियार हैं इसकी ज़िंदगी को नर्क बनाने के लिए। अच्छा यह बताओ, मैं तुम्हें जादू के ज़ोर से थोड़ी ही देर में तुम्हारी माँ से मिला दूँ, तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ करा दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? अंकल, इसके लिए मैं तुरंत 50 लाख का चेक काट कर दे दूँगी। और भी दे देती, मगर मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है। मान लो मैं कुछ और चाहूँ तो? वह उदास नज़रों से मुझे देखने लगी, जैसे पूछ रही हो, क्या चाहिए आपको? क्या बचा है मेरे पास? मैंने तो आपको अंकल भी कह दिया। मैंने कहा, घबराओ मत, बस मैं यही चाहता हूँ कि माँ से मिलने के बाद उन भेड़ियों को जेल में बंद कराओ। वह खुले रहेंगे तो ना जाने कितनी बेटियों को अपना शिकार बनाएंगे। रेलगाड़ी का आखिरी स्टॉपेज आने को था। वह मुझे देख रही थी, जैसे पूछ रही थी, आपके वादे का क्या हुआ? मैं उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, ज़रा उस औरत को जगा दो, उसे भी इसी स्टेशन पर उतरना है। मेरे सामान का ध्यान रखना, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। जानबूझकर हटा था। मैं भी बहुत रोना आदमी हूँ, रोने लगता हूँ। ट्रेन रुकने जाने पर आया। माँ बेटी के आंसुओं की जलधारा अभी भी बह रही थी। मैंने कहा, सुंदरा, उतरना नहीं है क्या? अंकल कहे वह मेरे गले से लग गई। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा, बहन जी, इसे समझाइए, नहीं तो मैं रोने लगूंगा।